संसद में चल रहे हंगामे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। नए सांसदों से मुलाकात में पीएम ने संसद ना चलने पर चिंता जताई है। पीएम ने कहा कि हंगामे की वजह से नए सांसदों को बोलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। नए सांसदों को मौका ना मिलना उनके साथ अन्याय है। हमने संसद चलाने के लिए विपक्ष से बात भी की है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। संसद की कार्यवाही जो लगातार बाधित हो रही है, उसको लेकर पीएम मोदी ने चिंता जताई है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह बात कही गई है कि संसद का सत्र सुचारू रूप से चलना चाहिए। सरकार विपक्ष से इस मसले पर बात भी कर रही है और ये जो हंगामा हो रहा है, ये जो गतिरोध है, इसकी वजह से नए सांसद अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। क्या मैसेज देने की कोशिश है? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने चिंता जताई है जो मानसून सत्र में लगातार जो हंगामा हो रहा है और खास करके प्रश्नकाल और शून्यकाल में कोई कामकाज नहीं हो पा रहा है, इसको लेकर आज सुबह नाश्ते पर प्रधानमंत्री ने करीब 45 सांसदों से मुलाकात की, जिसमें एनसीपीआई के सांसद थे, शरद पवार की माफ कीजिएगा एनसीपी अजीत पवार की पार्टी के सांसद थे और साथ ही साथ शिवसेना के सांसद थे जो नए आए हैं, जो शिवसेना के मेंबर बने। उन सभी से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते सदन नहीं चल रहा। इसके चलते हमने विपक्ष से बात भी की है कि संसद का गतिरोध खत्म हो। जाहिर तौर पर उनका इशारा था जो किरण रिजिजू ने 2 बार राहुल गांधी से मुलाकात की है और 1 बार जो फोन पर बात की है, इसका इशारा प्रधानमंत्री ने किया कि सरकार ने विपक्ष से बात करने की कोशिश की और बात नहीं बन पाई और विपक्ष तैयार नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि न सिर्फ नए सांसद, न सिर्फ सत्ता पक्ष के सांसद, बल्कि विपक्ष के सांसदों को भी बोलने का मौका नहीं मिल पा रहा, क्योंकि सांसद जो है तैयारी करके आते हैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर और साथ ही साथ क्षेत्र के मुद्दों को लेकर उठाने का, लेकिन इस हंगामे के चलते उन सांसदों का नुकसान हो रहा है और इसके चलते जो अहम जो कामकाज है वो तो बाधित हो ही रहा है। साथ ही साथ सांसद जो तैयारी करके आ रहे हैं क्षेत्र बिल्कुल आनंद, ये बात अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो नए सांसद हैं उनके लिए ये एक लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी है। दिनेश हमारे साथ है। दिनेश, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जितने भी नए सांसद आते हैं उनके लिए सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेना एक नया अनुभव, लर्निंग अनुभव होता है, लेकिन इस हंगामे की वजह से वो भी उन्हें नहीं मिल पा रहा। प्रधानमंत्री का ये प्रयास किस तरीके से देखा जाना चाहिए? प्रधानमंत्री ने इन नए सांसदों से मुलाकात में दोनों ही बातें कही थी। कल जब इनके साथ प्रधानमंत्री मिले तो उन्होंने ये कहा था कि आपको संसदीय मर्यादाओं, संसदीय परंपराओं के विषय में, इसके इतिहास के विषय में जानना चाहिए, गंभीरता से जानना चाहिए, लाइब्रेरी में वक्त बिताना चाहिए। कैसे आप अपने सांसद होने को ठीक से निभा सकते हैं, इसके लिए आपको आवश्यक ज्ञान होना चाहिए। यहां तक कि आप सार्वजनिक जीवन में किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, दिल्ली में राजनीतिक मकड़जाल से आप दूर रहें, सतर्कता बरतें। संसद में आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो आदर्श के करीब हो, मीडिया से बात करते हुए, लोगों को एड्रेस करते हुए, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हुए, एमपी लैड का इस्तेमाल करते हुए। तो एक तरफ जहां उन्होंने उनको बताया कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, कैसे उनको अपने सांसद होने के दायित्व का निर्वहन करना चाहिए, वहीं आज पहली बार विपक्ष से भी उन्होंने एक तरीके से खिताब किया, बातचीत की, उनको संदेश दिया कि आप अगर नए सांसदों को अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाने देंगे तो ये सर्वथा अनुचित होगा। नए सांसद अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कैसे उनको उत्तरोत्तर और ज्यादा मजबूत होना है, ये सीखने के क्रम में उनको यहां संसद में अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, जो आपके लगातार बनाए हुए गतिरोध की वजह से नहीं हो पा रहा है। आपकी तरफ के सांसद भी, नए चुने हुए सांसद जो आए हैं वो भी नहीं बोल पा रहे हैं और एनडीए की तरफ से भी जो सांसद आए हैं वो भी नहीं बोल पा रहे हैं और ये संसद के लिए और देश के लिए ठीक नहीं है।